हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, आज है 8 मार्च। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 8 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि है स्टैटिक जीके का। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि द पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किस पर प्रभारित की जाती है। मतलब बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो पेंशन है किस निधि के द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब कहाँ से उनकी पेंशन दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही लास्ट सर्व, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स वेयर ही हैज सर्व्ड, या फिर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से दी जाती है इनकी पेंशन, या फिर कंसोलिडेटेड फंड उस स्टेट का जहाँ पे उन्होंने लास्ट अपनी सर्विस दी है, ठीक है। या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो जितने भी स्टेट्स में उन्होंने काम किया है, ठीक है, जिस भी हाई कोर्ट में, वहाँ के सारे राज्यों के जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से इनकी जो पेंशन आती है, या फिर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसकी को भी पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता है उनको मैं वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, ठीक है। पहली न्यूज़ है, बीसीसीआई ने रुपे को टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है, ठीक है। टाटा इस बार जो आईपीएल है उसका जो स्पॉन्सरशिप है वो कौन है, टाटा है, तो इसलिए टाटा आईपीएल कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो बीसीसीआई ने किसके साथ टाई अप किया है, रुपे के साथ। जानते हैं इसके बारे में। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म है, द इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल हैज़ अनाउंस्ड रुपे द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई as the official partner for the Tata IPL 2022, ठीक है। This will be multi-year partnership. RuPay provides technology-led, innovative and customized offering to the people of India and across India that is internationally accepted. तो बेसिकली आपको याद रखना है RuPay का टाई अप हुआ है टाटा आईपीएल के लिए, ठीक है। किसने किया है, बीसीसीआई ने, ठीक है। तो थोड़ा बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, सौरव गांगुली है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं, ठीक है। बीसीसीआई के मेंस कोच कौन है, राहुल द्रविड़ है। और बीसीसीआई वुमेन्स कोच कौन है, रमेश पवार, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के फिलिस्तीन में राजदूत मुकुल आर का निधन हो गया। मतलब भारत के जो राजदूत थे जो कि फिलीपींस में थे, उनका जो जो है मुकुल आर, उनका निधन हो गया है। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर का निधन हो गया है। साल 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी मुकुल आर काबुल और मॉस्को के भारतीय दूतावास में भी सेवाएं दे चुके थे। वे पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व मंडल में भी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने नई दिल्ली में विशेष मंत्रालय के मुख्यालय में भी कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी, ठीक है। मुकुल आर नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी ने 11,400 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और पुणे मेट्रो में अपनी 10 मिनट की सवारी के दौरान मेट्रो कोच के अंदर मौजूद विकलांग दृष्टिहीन छात्रों के साथ बातचीत भी की। पुणे मेट्रो रेल परियोजना को कुल 11,420 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर और 30 स्टेशन है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7 मार्च को मनाया गया कौन सा दिन, जन औषधि दिवस, ठीक है। पूरे भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है, साथ ही देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। इस बार जन औषधि दिवस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्र स्तर पर परीक्षण पूरा किया, ठीक है। एक फ्लाइंग प्लेन है उसके बारे में बात हो रही है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी सक्सेसफुली कंप्लीटेड सी लेवल ट्रायल्स इन पुडुचेरी। हंसा एनजी वॉज फ्लोन फ्रॉम बेंगलुरु टू पुडुचेरी on 19 February
covering a range of 140 nautical miles in 1.5 hours at a speed of 155 km per hour. Sea level tests are intended to evaluate handling properties, climb cruise performance, landings, structure performance including positive and negative G, पावर प्लांट एंड अदर सिस्टम परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एसबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन शुग को डीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, डीएमडी क्या होता है? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन शुग को उप प्रबंधक निर्देशक यानी कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल की शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले शुग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक थे। वह वहाँ एचडीएफसी बैंक से शामिल हुए, जहां उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के समूह प्रमुख के रूप में कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप। द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप। उषा उत्थप एक सिंगर है जो कि एक पॉप सिंगर है, इंडियन पॉप सिंगर है। उनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, जानते हैं उसके बारे में। पॉप आइकन उषा उत्थप की जीवनी, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप का विमोचन किया गया। पुस्तक मूल रूप से लेखक विकास कुमार झा द्वारा उल्लास की नाव शीर्षक से हिंदी में लिखी गई थी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अनुवाद लेखक की बेटी सृष्टि झा ने किया है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको इंग्लिश में TDSAT कहते हैं। इसका इंग्लिश में भी नाम हम जानेंगे अभी। ठीक है, इसका नया अध्यक्ष न्यायमूर्ति DN पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस DN पटेल एज द चेयरमैन ऑफ, तो TDSAT का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, डेज बिफोर हिज रिटायरमेंट, तो उनके रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट कहाँ से? दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर होके इन्होंने इसका चेयरमैन इनको बना दिया गया। ठीक है, इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट द ओरिजिनल गुजरात हाई कोर्ट जज जस्टिस पटेल इज रिटायरिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ दिल्ली चीफ जस्टिस ऑन March 12। तो 12 मार्च को इनका रिटायरमेंट होगा, उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी एज ए चेयरमैन ऑफ TDSAT। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज इन द गुजरात हाई कोर्ट ऑन 7 मार्च 2004। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना देश के सबसे ऊपर। ठीक है, क्या है ये न्यूज़, जानते हैं इसके बारे में। सांख्यिकी और कार्यवहन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI द्वारा वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट, आज थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है, 12 न्यूज़ है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने किसी को भी ड्रॉप नहीं किया। ठीक है, सारी आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस विच टुक प्लेस फ्रॉम 28 फरवरी टू 3 मार्च इन बार्सिलोना स्पेन। तो कहाँ पे आयोजित की गई है? बार्सिलोना स्पेन में। फोकसिंग ऑन 5G एंड मैक्सिमाइजिंग इट्स पोटेंशियल टू बेनिफिट कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन द फोकस ऑफ दिस ईयर MWC अमिड द ऑनगोइंग वार रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में हुआ। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया SII 2022 की बैठक का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरेस्वामी ने किया। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच शिक्षा आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि आज के छात्रों की जिम्मेदारी है कि दक्षिण एशिया के देशों द्वारा सामना की जा रही गरीबी जैसे सामान्य मुद्दों का समाधान खोजें। ठीक है,
स्टडी इन इंडिया 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ, उद्घाटन कहाँ हुआ उसका, ढाका बांग्लादेश में, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कहाँ से आती है, हाईकोर्ट के जजों की जो पेंशन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, और शेयर जरूर करना जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।